जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो। तो सबसे पहले हमको एक चीज ये मालूम होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। साधारण ब्याज जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट किया जाता है। प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल के ऊपर। और सारे कैलकुलेशन में हम एज्यूम करेंगे प्रिंसिपल को 100%। प्रिंसिपल इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 100%। जब भी आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना है आप उसको 100% एज्यूम करिए। अब मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 साल का। अगर आपको 2 साल का एसआई कैलकुलेट करना है, टाइम 2 ईयर है, और आपको रेट दे दी गई है 10%, और इसी के साथ आपको सीआई कैलकुलेट करना है, ये भी आपको 2 साल का कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको इसमें रेट इसमें भी 10% ही दी गई है। दोनों केस में रेट 10% है और टाइम 2 ईयर है। अब हमको पता है कि दोनों केस में प्रिंसिपल जो है वो 100% होगा। पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यहां सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, यानी इस 100% पे कैलकुलेट होगा। 100 का 10% होगा 10। तो पहले साल जो आपका एसआई लगा वो सिर्फ 10% है। इन सेकेंड ईयर भी 100 का 10%, तो इसमें भी कितना इंटरेस्ट लगा बताइए, 10%। तो अगर दोनों साल के सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो ये हुआ 20%। लेकिन अगर यही सेम चीज आपको सीआई में कैलकुलेट करना है तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में लगा वही सेम इंटरेस्ट यहां भी लगेगा। पहले साल में 10%, किसका 10%? प्रिंसिपल का। 100 का 10% 10। इसके बाद सेकेंड ईयर में भी 100 का 10% 10। ये तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। अब इस फर्स्ट ईयर के पहले क्या कोई इंटरेस्ट है? इसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इस फर्स्ट ईयर में और कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो सेकेंड ईयर के पहले एक इंटरेस्ट लग चुका है फर्स्ट ईयर में। तो इस 10 का 10%, इस 10 का 10% होता है 1। तो सेकेंड ईयर में एक और इंटरेस्ट लगेगा जो कि इस 10% पे लगा। ये 10% प्रिंसिपल पे, ये 1% इस 10% का। तो अब आप देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना हुआ, 21, रेट 10% के हिसाब से। सेम चीज हम देख लेंगे 3 साल के लिए। मान लीजिए आपके पास रेट है 10%, n इक्वल टू है 3 ईयर, और यहां आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना है, रेट वही है 10%, और आपको टाइम दिया गया यहां पे मान लीजिए 3 साल। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, हर बार 100% पे लगा दीजिए, 10%, 10%, 10%। तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो एसआई में लगा है वो तो लगेगा, मतलब 10, 10, 10 ये लगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट है। अब हम फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर के सारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो इस 10% के पहले क्या कोई इंटरेस्ट है? नहीं, तो इस पे कोई इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में और नहीं लगेगा। लेकिन सेकेंड ईयर में इस फर्स्ट ईयर के 10 पे 10, फर्स्ट ईयर पे 10 का 10 1। फिर थर्ड ईयर में जब हम जाएंगे तो इसके पहले हमारे पास 3 इंटरेस्ट है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले इस 10 का 10 1, इस 10 का 10 1, और इस 1 का 10.1। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 33.1%। इस तरीके से हम बड़े आसान तरीके से जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और सारी जगह यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। रेट जो होती है, रेट 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर का इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100। जब भी आपको ब्याज की दर कैलकुलेट करना होगा तो आपको 1 साल के इंटरेस्ट की जरूरत होगी। कितने साल के इंटरेस्ट की जरूरत होगी? 1 साल के, और उसको आप डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल से, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब हम इन्हीं फंडे पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। उससे पहले एक और चीज, अब मैंने आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से निकालना जो बताया, तो हम एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज।
सक्सेसिव परसेंटेज, और ये फॉर्मूला होता है x प्लस XY अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। ये फॉर्मूला आपको 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। यहां पे ये जो x और y हैं ये रेट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले 2 ईयर का CI एट द रेट 10%, तो हम ये 10% यहां पे पुट कर देंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल होगा। तो बताइए 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 प्लस 10 20 और ये 1 21। तो 2 साल का, किसी भी रेट के लिए 2 साल का CI आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ये फॉर्मूला तो सिर्फ आपको 2 साल का CI देगा। ऐसा नहीं है, ये 2 साल का नहीं, ये आपको 2 3 4 5 कितने भी साल का देगा। मान लीजिए आपको अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले आप इस 10 और 10 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला सिर्फ 2 साल के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने यहाँ पे ये 10 और 10 के लिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, जो कि हम निकाल चुके हैं। कितना आया बताइए? 21%। अब इस 21 को फिर आप 10 के साथ सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो इन दोनों में हम फिर से लगा लेंगे 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे। 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 0 से 0 कैंसिल हुआ, 21 अपॉन 10 इज 2.1। तो आपके पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 33.1%। मान लीजिए आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 10 10 10 और 10। देखिए 10 और 10 का अभी आपको याद है कितना होता है, बोलिए? 21। इस 10 और 10 का भी आपको याद है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 21। लेकिन अभी ये हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर का नहीं आया। अब हम इस 21 और 21 में फिर से लगाएंगे x प्लस y प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। 21 प्लस 21 is 42 प्लस 21 into 21 441, 441 upon 100 is 4.41, 42 plus 4.41 is 46.41%। तो हमारे पास 4 साल का CI भी आ गया। इस तरीके से हम कितने भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस CI और SI के मिक्स है ना। इसमें कहीं भी सिर्फ CI नहीं निकालना है आपको, कहीं भी सिर्फ SI कैलकुलेट नहीं करना है। क्वेश्चन है, राम इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ टोटल मनी इन स्कीम A which offers 12% per annum SI for 6 years and remaining money invested in scheme B which offers 10% CI for 2 years. Total interest earned from both scheme is 1650 rupees. Find money deposited in each scheme. ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको SI भी कैलकुलेट करना पड़ता है और हमको CI भी कैलकुलेट करना पता है कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो राम है उसने स्कीम A में जो पैसा इन्वेस्ट किया, स्कीम A में वो पैसा उसने इन्वेस्ट किया 12% रेट से, और स्कीम A जो है उसको सिंपल इंटरेस्ट देती है, और ये सिंपल इंटरेस्ट वो उसको 6 ईयर तक देती है। तो हमने अभी देखा था अगर 10% के हिसाब से 2 साल का SI हो तो 20 होता है, मतलब आपको 10 और 10 2 बार जोड़ देना है। 10% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 30 होता है। 10% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो 40 होता है। 10 10 10 10 जितने साल हैं उतने बार आप जोड़ दीजिए। अब अगर आपको 12% के हिसाब से 6 ईयर का SI कैलकुलेट करना है बेटा, तो ये हो जाएगा 12 12 12 कितने बार? 72%। कितने बार? 6 बार। 12% के हिसाब से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 72%। इसी प्रकार जो स्कीम B है, स्कीम B जो है वो आपको देती है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। बताइए 10% के हिसाब से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हमने कितने बार कैलकुलेट किया है? कई बार। कितना परसेंट आएगा बोलिए? ये 21%। अब देखिए, लेकिन यहां पे ये 72% पैसा तो उसको तब मिलता जब वो अपने पास जितने पैसे थे पूरा का पूरा जमा कर देता, लेकिन उसने पूरा नहीं किया। उसने टोटल मनी का कितना पार्ट जमा किया है? सिर्फ 2/3 पार्ट। तो ये स्कीम A जो है उसको सिर्फ इतने इंटरेस्ट का 2/3 इंटरेस्ट देगी, यानी ये स्कीम इसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी बेटा? 24 इंटू 2 48%। तो स्कीम A से उसको जहां 72% इंटरेस्ट मिलना था वो उसको मिलेगा 48%। क्यों? क्योंकि उसने इस स्कीम में सिर्फ 2/3 पार्ट जमा किया है। जो स्कीम B है वो उसको 10% के हिसाब से 2 साल का CI देगी जो कि है 21%, लेकिन ये 21 वो उसको तब देती जब वो पूरा पैसा जमा करता। अब मान लीजिए उसने पूरा पैसा तो किया नहीं, यहां पे 2/3 किया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? 1/3। तो 21% का 1/3 इंटरेस्ट यानी कितना परसेंट हुआ? 3 से काट दीजिए इसको 7 टाइम्स 7%। तो स्कीम A उसको देगी
48% इंटरेस्ट, स्कीम बी उसको देगी 7% इंटरेस्ट, और आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम इज 1650 रुपीज। दोनों स्कीम से मिला टोटल इंटरेस्ट 48 + 7 कितना परसेंट हुआ बच्चे? 55%। और इस 55% इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दी गई है 1650 रुपीज। आपसे पूछा गया फाइंड मनी डिपॉजिटेड इन बोथ स्कीम। आपको मैंने बताया था जो पैसा उसने जमा किया वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 100%। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो अगर 55% 1650 है बेटा, तो 100% कितना होगा? 1650 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 55। 55 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स 30, 30 इंटू 100 3000। तो उसने दोनों स्कीम में कुल मिला के कितना पैसा जमा किया है बेटा? 3000। अब मान लीजिए आपसे बोलता है कि बताइए स्कीम ए में कितना किया, तो आपको दिख रहा है 3000 का 2/3 2000, 3000 का 1/3 1000। तो उसने स्कीम ए में जमा किया 2000, स्कीम बी में जमा किया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 61,000 partly deposited in scheme A which offers 10% per annum SI for 4 years and partly in scheme B which offers 10% per annum CI for 2 years. Interest earned from each scheme, interest earned from both scheme is equal. Find money deposited in each scheme. देखते हैं। अब देखिए यहां पे आपको बोला जा रहा है, यहां पे भी 2 स्कीम है। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। स्कीम ए में जो उसने पैसा जमा किया ये हमें नहीं पता है ना, क्योंकि हमको टोटल अमाउंट पता है, टोटल मनी पता है, टोटल प्रिंसिपल है 61,000, और हमसे बोला बताइए कि अलग अलग कितना कितना जमा किया दोनों स्कीम में। स्कीम ए जो इंटरेस्ट देती है वो कौन सा इंटरेस्ट दे रही है? सिंपल इंटरेस्ट। बेटा किस रेट से दे रही है? 10%। बेटा कितने साल तक दे रही है? 4 साल। तो बेटा ये स्कीम कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी? 40%। लेकिन 40% किसका? जितना पैसा उसने यहां पे डिपॉजिट किया होगा। अब उसने टोटल पैसा पता है हमको 6100 दोनों स्कीम का मिला के, लेकिन हमको इस स्कीम में कितना जमा किया नहीं पता। तो मैं मान लेता हूं कि उसने इस स्कीम में कितना जमा किया है? X। इसके बाद स्कीम बी में उसने जो पैसा जमा किया, स्कीम बी में जो पैसा जमा किया, स्कीम बी उसको देती है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका रेट भी आपको दिया गया 10%, और स्कीम बी 10% के हिसाब से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट देगी 21%। लेकिन बेटा हमने ये जो 40% और 21% इंटरेस्ट निकाला है, ये इंटरेस्ट तब की कंडीशन में है जब वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल लाके या तो यहां डिपॉजिट कर दे या तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल लाके वो यहां डिपॉजिट कर दे। लेकिन उसने पूरा पैसा यहां जमा नहीं किया, यहां किया मैंने माना है X। तो स्कीम ए इसको 40% इंटरेस्ट देगी, किसका? X का, जो इसने वहां पे जमा किया है। ऐसे ही स्कीम बी कितना इंटरेस्ट देगी? तो अब आप लोग क्या यूज करेंगे कि यार यहां X जमा कर दिया तो यहां पे हम मान लेते हैं 6100 माइनस X। तो हम 6100 माइनस X नहीं एज्यूम करेंगे, क्योंकि 6100 माइनस X अगर हम एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे करिए। आप मान लीजिए कि उसने यहां Y जमा किया है। अब हमको यह पता है कि X प्लस Y इज इक्वल टू 6100। क्लियर है बात? अब देखिए, तो जो स्कीम बी है वो उसको जो भी इंटरेस्ट देगी वो इस प्रिंसिपल जो कि इस स्कीम का है Y उस पे देगी। तो स्कीम बी उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी बेटा? 21% ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्कीम बी जो कि है Y, यानी 21% ऑफ Y। अब आपको यहां दोनों स्कीम से मिला ब्याज के बारे में बोला गया है कि इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम इज इक्वल। तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट कैसा है बच्चे? इक्वल। दोनों इंटरेस्ट को बराबर कर दीजिए। 40% ऑफ X इज इक्वल टू 21% ऑफ Y। बेटा परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास X डिवाइड बाई Y इज इक्वल टू आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 40। और ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास X और Y का रेशो आ गया 21:40। इसका मतलब टोटल पैसे के हम कितने पार्ट बनाए? 21 + 40 यानी 61 पार्ट। तो 6100 के हमने 61 पार्ट बनाए, तो डिवाइड किया इसको 61 से, तो हमारे पास 1 पार्ट की वैल्यू आ गई बच्चे 100 रुपीज। और जब एक पार्ट 100 रुपीज का आया बेटा, तो 21 पार्ट होंगे 2100 रुपीज के, और बेटा 40 पार्ट होंगे 4000 रुपीज के। यानी उस व्यक्ति ने स्कीम ए में जमा किया 2100 और स्कीम बी में जमा किया बेटा 4000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एसबीआई पीओ 2017 प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पूनम इन्वेस्टेड ₹P इन स्कीम ए। आपको स्कीम ए में पूनम ने ₹P जमा किए, मतलब स्कीम ए का प्रिंसिपल है P एट द रेट 12% पर एनम SI फॉर 2 years। यहां फिर हम वैसे ही लिखेंगे स्कीम ए। स्कीम ए में पूनम का प्रिंसिपल आपको दिया गया है, ₹P पूनम ने जमा किए, यानी स्कीम ए जो भी इंटरेस्ट देगी वो इस ₹P पे देगी। अब स्कीम ए जो इंटरेस्ट दे रही है वो 12% के हिसाब से दे रही है, सिंपल इंटरेस्ट दे रही है। कितने साल तक दे रही है बेटा? 2 साल तक दे रही है। इसका मतलब स्कीम ए से पूनम को 21% इंटरेस्ट मिलेगा। किसका? P का। तो पूनम को इंटरेस्ट ए से मिला, स्कीम ए से मिला इंटरेस्ट हुआ 24% ऑफ P। इसके बाद पूनम ने स्कीम बी में जमा किए हैं, देखिए 4200 माइनस ₹P। पूनम ने स्कीम बी में जमा किए हैं 4200 माइनस ₹P। तो स्कीम बी जो भी इंटरेस्ट देगी वो इस 4200 माइनस P पे देगी, क्योंकि स्कीम बी के लिए प्रिंसिपल इतना है। ये इंटरेस्ट दे रही है 10% के हिसाब से। बेटा कितने साल का इंटरेस्ट है? 4 साल का। कौन सा इंटरेस्ट?